क्या हुआ जब अपने भक्त की जान बचाने खुद चले आए हनुमान जी। दोस्तों, भक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों न फंस जाए, चाहे बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाए या फिर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य आते हैं। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, वो कई प्रकार के रोगों से, दुष्ट शक्तियों से कभी बाधित नहीं होते। तो आज हम आपको एक ऐसे ही हनुमान जी के भक्त की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रक्षा के लिए हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये घटना घटी महाराष्ट्र में रहने वाले एक हनुमान जी के भक्त के साथ। पुणे में श्याम नाम का हनुमान जी का परम भक्त था। हनुमान जी की भक्ति में इतना तल्लीन था कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन ले लिया था। वह हर रोज हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। श्याम की एक मेडिकल की शॉप थी। उसने कभी भी बीमार लोगों के साथ पैसे को लेकर धोखेबाजी नहीं की, बड़ी ईमानदारी से अपने ग्राहकों के साथ पेश आता था। हनुमान जी की पूरी श्रद्धा होने के कारण उसने धन का लालच कभी नहीं किया। कई बार तो वह गरीब लोगों को मुफ्त में दवाइयां दिया करता था और इसी कारण हनुमान जी उस पर प्रसन्न थे। उसे व्यापार में कभी भी घाटा नहीं हुआ। उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती। सभी के साथ अच्छा और निर्मल व्यवहार करने के कारण उससे कोई घृणा भी नहीं करता था। सभी उसे सम्मान की नजर से देखते थे। लेकिन श्याम के जीवन में एक घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। श्याम अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। उसी कारण उसके परिवार के लोग उसे विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालने लगे। लेकिन श्याम का प्रण आजीवन ब्रह्मचारी रहने का था और वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। बुढ़ापे में माँ से अधिक काम भी नहीं होता था, तो उसने अपने बेटे से विवाह करने के लिए कई बार प्रार्थना की। कई बार रिश्तेदारों द्वारा दबाव डालने के कारण श्याम को उसकी बात माननी पड़ी और ना चाहते हुए भी उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ना पड़ा। विवाह होने के बाद श्याम की दिनचर्या ही बदल गई। अब वह कभी कभार ही हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने लगा। वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो जाने के कारण वो हनुमान जी को भूलता जा रहा था। घर के सामने बनाई गई हनुमान जी की मूर्ति पर अब धूल चढ़ने लगी थी। अब वो तो उस मूर्ति की तरफ ध्यान भी नहीं देता था और तो और उसने कई हफ्तों तक हनुमान जी को नमस्कार भी नहीं किया। शायद हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। इसी कारण श्याम के जीवन में कुछ मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। उसकी औषधि की दुकान पर ज्यादा गरीब लोग ही आने लगे। दयावान स्वभाव होने के कारण उसने सभी को मुफ्त में दवाइयां दी, लेकिन ऐसा वो ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया और फिर उस पर उन्हें क्रोध आने लगा। उसने गरीबों की मदद करना छोड़ दिया और धन का लालच करने लगा। एक बार तो उसने एक ग्राहक को गलत दवाइयां ही दे दी, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर हुआ। दवाइयों का बुरा असर पड़ने से उस ग्राहक ने श्याम के ऊपर थाने में केस दर्ज करा दिया, जिस कारण श्याम की औषधि की दुकान पर ताला लग गया। इतना होने के बावजूद भी श्याम के जीवन में मुश्किलों का दौर नहीं थमा और फिर अचानक से श्याम के पिता की तबीयत खराब हो गई। पिताजी के इलाज में श्याम की सारी तिजोरी खाली हो गई और ऐसे में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। ऐसे में श्याम पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसने कई लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। फिर एक दिन श्याम अपने आंगन में बैठकर माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी अचानक उसकी नजर घर के आंगन के कोने में बैठी हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। हनुमान जी की मूर्ति धूल के कारण पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। मूर्ति को देखकर अचानक श्याम को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उसने तुरंत मूर्ति को साफ किया और हनुमान जी के सामने माथा टेक कर क्षमा याचना करने लगा। श्याम को सारी बात समझ आ गई। उसके बाद श्याम कई दिनों तक हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। 9 दिन बीत जाने के बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। जो व्यक्ति श्याम की दवाइयों से बीमार हो गया था, वह भी पूरी तरह स्वस्थ होकर श्याम से मिलने आया और उसने श्याम को दवाइयों के लिए धन्यवाद कहा। उसने कहा, जो दवाइयां आपने दी थी उससे मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। और फिर श्याम को उसकी औषधि की दुकान भी वापस मिल गई और अपने पिता के स्वस्थ हो जाने पर भी वो घर आ गए। इसी तरह हनुमान जी के चमत्कार ने श्याम को पुनः हनुमान जी का परम भक्त बना दिया। आज भी श्याम अपनी पत्नी और बेटे के साथ हनुमान जी की रोज पूजा करता है। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंगबली।